आप खुद सोचो 10th लेवल पे आपको कौन सा जॉब इतनी सैलरी देगा। 120 सॉरी आउट ऑफ 120 वहाँ भी चाहिए होता है, और जनरल कैटेगरी से अपेयर कर रहे हैं तो एटलीस्ट 90 मार्क्स तो चाहिए। जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं अंजनी कुमार, एक सर्विसमैन बैंकर, सीनियर एसोसिएट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अभी मैं किसी क्वेरी नहीं ले रहा हूँ, कुछ लोगों के सजेशंस आए। मैंने बच्चों को मेरे ट्विंस बच्चे हैं, दोनों 12th में, एक साइंस लिया, एक कॉमर्स पढ़ रहा है, तो उनको इस बार मैंने आरबीआई अटेंडेंट का फॉर्म भरवाया था, ठीक है। और कुछ ऐसे कमेंट्स आए कि सर आप बैंकिंग इंडस्ट्री में होते हुए बच्चों को क्यों इतना प्रेशर दे रहे हो। तो कमेंट्स क्या है पहले वो देख लेते हैं, फिर मैं क्यों बच्चों को एग्ज़ाम दिलवा रहा हूँ वो बताता हूँ। तो भाई खुद तो बैंकिंग इंडस्ट्री का हाल जानते ही हो, फिर आपने बच्चों को ऐसे इन्वायरमेंट में भेजने चाहते हो। लेट हिम एक्सप्लोर हिमसेल्फ समवेयर एल्स, स्काई इज़ द लिमिट इन प्राइवेट और सेल्फ एम्प्लॉयड सेक्टर, ठीक है। ये रमन गर्ग जी का कमेंट है कुछ मिनट पहले। सर प्लीज़ डोंट वेस्ट हिज टैलेंट एंड टाइम इन हिज एंडलेस लूप ऑफ गवर्नमेंट एग्जाम्स, लेट हिम फोकस ऑन स्पोर्ट्स एंड हिज पैशन, ठीक है। दो आई हैव ऑल्सो क्लियर गवर्नमेंट एग्जाम बट आई विल नेवर रिकमेंड माई ओन चाइल्ड टू गो थ्रू दिस विक्सियस cycle. Then one day ago, sir, he is a tennis star. Let him focus and play. Will do his best in future. Basically, he is table tennis player. मैं तो चाहता हूँ कि वो अच्छे फील्ड में जाए, उनको जो मैं बेस्ट दे सकता हूँ दूँ। स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, स्पोर्ट्स के लिए देता हूँ, ठीक है। लेकिन कभी कभी चीज़ों को जो अभी टीनेजर्स हैं वो ग्रांटेड ले लेते हैं, ठीक है। दे थिंक कि ये जो अभी लाइफ स्टाइल अभी चल रही है वो चलती रहेगी और पापा हैं, तो सेल्फ सफिशिएंट मैं चाह रहा हूँ कि सेल्फ सफिशिएंट हो और किसी भी एग्ज़ाम को वो लाइटली ना ले, सीरियसली ले। एग्ज़ाम का फॉर्म भरने का तरीका क्या है, एग्ज़ाम सेंटर का एक्सपीरियंस क्या है, वो देना एक पर्पज़ था। प्लस आरबीआई अटेंडेंट, ठीक है, ग्रुप डी पोस्ट है, बट आप खुद सोचो 10th लेवल पे आपको कौन सा जॉब इतनी सैलरी देगा, इतना बेनिफिट्स देगा, जो भी आरबीआई अटेंडेंट को है। 10th लेवल की बात कर रहा हूँ। और मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि बहुत बच्चे ये सोचते हैं मैं पहले ग्रेजुएशन करूँगा फिर कंपटीशन में उतरूँगा, तब तक कंपटीशन काफ़ी बढ़ जाता है। तो ये यंग एज में अगर आप किसी एग्ज़ाम को 18, 19, 20 के एज में प्रिपेयर करके निकालते हो तो व्हाट आई फील कि कंपटीशन थोड़ा कम होता है कंपेयर टू ग्रेजुएशन के बाद जो भी एग्ज़ाम्स आप प्रिपेयर करते हो। तो उनको एक बैंकिंग एग्ज़ाम का थोड़ा सा टेस्ट देना था। दे वर अंडर प्रिपेयर। वो दोनों बच्चों ने बताया कि पेपर तो बहुत इजी था, अगर मैं थोड़ा प्रिपेयर करता तो अच्छा हो जाता, बट आई नो थोड़ा प्रिपेयर से तो अटेंडेंट नहीं निकलने वाला। कट ऑफ वहाँ भी 200 मार्क्स कम से कम वहाँ भी चाहिए होता है, आउट ऑफ 120 सॉरी आउट ऑफ 120 वहाँ भी चाहिए होता है, और जनरल कैटेगरी से अपेयर कर रहे हैं तो एटलीस्ट 90 मार्क्स तो चाहिए। तो ये चीज़ें उनको थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए देना था, दैट्स वाई वो अपेयर उनको कराया। और इनफैक्ट अगर वो एग्ज़ाम क्रैक भी करे तो आई विल ट्राई कि वो ज्वाइन कर जाए, क्योंकि पढ़ाई तो आप जॉब ज्वाइन करके भी कर सकते हो और कोई लिमिट नहीं है। आप अगर स्पोर्ट्स में अच्छे हो तो आरबीआई भी आई थिंक प्रमोट करेगा कि उनको स्पोर्ट्स में आगे बढ़ाएं, ठीक है। बच्चे डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लेयर हैं, बट डिस्ट्रिक्ट लेवल इज़ नॉट सफिशिएंट टू गिव जॉब्स, या फिर इंडिपेंडेंट भी आप कुछ कर सकते हो। एटलीस्ट आप स्पोर्ट्स में भी स्टेट के लिए रिप्रेजेंट करो, नेशनल लेवल प्लेयर हो, तभी आप कुछ कर पाओगे। तो ये था पर्पज़ बच्चों को एग्ज़ाम दिलाने का। होप यू विल अप्रिशिएट मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। थैंक यू फॉर गिविंग अ प्रीशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल।